भव्य आत्माओं, आज भगवान सुबोधनाथ के आज के ही दिन संयोग बना एक तिथि में तीन कल्याण। जन्म, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये हमारे लिए संदेश लेकर आए हैं कि हम भी यदि अपने मन वचन काय को एकाग्र कर लें तो ये कल्याण हमारे भी हो सकते हैं। जब तीर्थंकर भगवान एक तिथि में तीन कल्याणक, और हम क्या इस स्थिति में अपने मन वचन काय को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करेंगे? यही तो संदेश है। मगर हमारा मन बड़ा चंचल है, नहीं जाने कहां का दौड़ता रहता है। हम परिश्रम भी करते हैं मगर वे रुकता नहीं, क्योंकि हमारा मन पांचों इंद्रिय और छठा मन सबका अधीन। मन इंद्रियों को अपने अधीन कर करके अपने अनुसार घुमाता रहता है, और ये अनादिकाल से ये परंपरा चल रही है। हमने कभी अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न नहीं किया। जब करते हैं वह भावुकता में आते हैं, 2-4 मिनट के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए आचार्य ने लिखना पड़ा, स्वपन दशा से जागो चेतन, कहां पड़ा सोता। ये हमारे मन की स्थिति आचार्य ने भापी और लिख दिया। जब तक स्वप्न में जिएगा शांति नहीं मिलेगी। एक बार एक घटना स्वप्न के बारे में पढ़ी थी। कई बार स्वप्न सच भी हो जाते हैं और कई बार स्वप्न भी हो जाते हैं। स्वप्न भी दो भांति के होते हैं। एक नींद के बाद स्वप्न आता है, एक जागते जागते स्वप्न देखते रहते हैं। नींद के स्वप्न पे तो हम भ्रमित भी हो जाते हैं, नहीं जाने सत्य है झूठ है, मगर जागते जागते स्वप्न के लिए हम भ्रमित नहीं होते। तो आचार्य ने दोनों स्वप्न की बात करी है। एक बार घटना पड़ी, एक सेठ का नौकर जो रात की ड्यूटी पर था, सुबह सुबह मालिक के पास पहुंच गया, बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान, और मालिक को हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया और कहा, स्वामी आप जिस गाड़ी से जाने वाले हो, आज उस गाड़ी से नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? मेरा तो रोज का काम है। अब नहीं, आज बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और वे सेठ के चरणों को पकड़ कर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगा, आज नहीं जाऊंगा। जब तक आप ना जाने का प्रॉमिस नहीं करेंगे, मैं आपके पैर छोड़ने वाला नहीं। सेठ विचार करता है, मेरे तो रोज का काम है, चलो आज की बात मान लेते हैं। एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यापार में कोई अंतर आने वाला नहीं। बहुत बड़े व्यापार है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कारण क्या है? काहे के लिए रोकना चाहता है? मैं नहीं जाऊंगा, यह बात पक्की। वो नौकर कहता है, स्वामी मैंने रात स्वप्न देखा था, और स्वप्न में देखा जिस गाड़ी से आप जा रहे हो
उस गाड़ी की दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में अधिकांश सवारी जख्मी और मौत को प्राप्त हो गए। नहीं जाने कितनी बहनों के सिंदूर मिट गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए और नहीं जाने कितनों के हाथ और पैर टूट गए। हाहाकार मची है। मालिक ने जाना कैंसिल कर दिया, मगर 2-3 घंटे बाद समाचार आ गया, जो स्वप्न नौकर ने देखा था वही घटना घट गई। उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई और उस ट्रेन में हजारों आदमी की मौत हो गई और जख्मी तो हुए बगैर कोई बचा ही नहीं। अब मालिक सोचता है, आज जो मैं जिंदा हूं अमुक नौकर की वजह से हूं। यदि वो सुबह आकर अपने सुख ना बताता, मैं काम पे चला जाता, वो नहीं जाने क्या घटना घट जाती। सेठ विवेकवान, धनवान, नीतिवान, सब कुछ संपन्न था। उसने चिंतन किया कि अमुक नौकर की वजह से मैं आज जिंदा हूं, इसका एहसान तो मुझ पर है, तो मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। और जीवन ये मनुष्य पर्याय इतनी आसान भी नहीं है, तो सम्मान भी सामान्य नहीं होना चाहिए। उसने उस खुशी में पूरे नगर का प्रीति बहुत दिया। पूरे नगर के श्रेष्ठगण, सामान्यगण, पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज, अफसर, सबको बुलाया गया। उस सामान्य नौकर का बड़ी सुंदर स्टेज पर मालाओं से, हारों से, अनेक प्रकार से स्वागत किया गया और बड़े कीमती कीमती उपहार भी दिए गए। सारी जनता बड़ी खुश थी। अक्षेत वास्तव में बड़ी नीतिवान है। जब तक एक सामान्य नौकर का इतना सामान इतने उपहार दे रहा है, मगर एक घटना घट गई। जैसे ही उपहार दिए, आयोजन समाप्त हुआ, मालिक ने नौकर से कहा, आज से तेरी नौकरी समाप्त, अब तुम ड्यूटी पर नहीं आओगे। ये बात सब में फैल गई कि एक तरफ सम्मान, एक तरफ नौकरी निकाल दिया। ये बात लोगों ने चिंतन किया और ये बात लोगों ने सुनी, बड़ा दुखी हुआ। समझने से मैं नौकरी क्यों निकाला गया, मेरी रोजी रोटी समाप्त हो गई। इतनी बड़ी कंपनी नौकरी से निकाल दिया। अन्य व्यक्ति रखता है, सोचेगा क्यों निकाला। ना सेठ समझ सके, ना नौकर समझ सके, ना अफसर समझ सके। और अंतिम में सेठ से पूछा, सेठ जी आपने इसका इतना स्वागत किया, मगर नौकरी से क्यों निकाल दिया। सेठ ने जवाब दिया, जो उसे पुरस्कार मिला, जो उसका स्वागत किया, इसका पिछला पुण्य था, इसे स्वागत मिल गया, मगर इसने ड्यूटी पर अंजाम नहीं दिया। जब रात की ड्यूटी थी तो सो गया। आचार्य कहते यही स्थिति आपकी है, आपको भी मनुष्य पर्याय की पर्याय मिली है और आपने भी ड्यूटी का अंजाम नहीं दिया है, तो 3 कल्याण आगे के साथ है और आपने अपने मन वचन काय को एकाग्र करने का भी अपना मन नहीं बनाया, तो ड्यूटी से निकाल दिए जाओगे। कौन सी ड्यूटी? ये मानव पर्याय की ड्यूटी आपसे छीन ली जाएगी और आप संसार के लिए भटकते रहोगे, क्योंकि मानव पर्याय
बस मात्र एक लिए मिली थी कि मैं इस संसार से मुक्ति पाकर के मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। और ये संदेश कई भगवानों ने दिया है, एक एक साथ तीन तीन कल्याण करके दिया है। ये मानो समझो, ये सपन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मैंने इनकी वास्तविकता अपने जीवन में उतारने का कभी प्रयत्न नहीं किया। एक पद्म पुराण में भी उदाहरण आता है, इस मन वचन काय की स्थिरता के बारे में आपने शायद सुन किया होगा कि ये घटना है जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास में थे। सीता जी और रामचंद्र जी अपनी झोपड़ी में बैठे थे। प्रातःकाल का समय था और लक्ष्मण जी टहलने के लिए जंगल में निकल गए। और आज जंगल में एक बात उनके कान में पड़ गई कि क्षेम नगर के राजा जिनसेन, उनकी पुत्री जिनदत्ता ने एक बहुत भारी प्रतिज्ञा ली है कि मैं उसे ही वरण करूंगी जो मेरे पिता की देव पुण्य शक्ति को झेल जाएगा। जैसे ये बात लक्ष्मण जी के कान में पड़ी, चिंतन चला, अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचे और विचार किया, कितनी अहंकारी लड़की है। वो समझती है मेरे पिता के मुकाबले किसी के पास शक्ति नहीं है। क्या देव पुण्य शक्ति सब कुछ हो जाता है? यदि मन वचन का एकाग्र हो जाए तो सारी शक्ति ठंडी हो जाती है। वे चिंतन चला, वापसी मुड़ा, रामचंद्र जी के चरणों में आया और हाथ जोड़ दिए, मां सीता के चरणों में हाथ जोड़ दिए कि हाँ हे प्रभु, आशीर्वाद चाहिए, आज्ञा भी चाहिए। और सारी घटना बताई कि क्षेम नगर के राजा जिनदत्त की पुत्री, जिनसेन की पुत्री जिनदत्ता ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली है और मैं उसका अहंकार मिटाना चाहता हूं। रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दिया, जाओ। अभी तो राज दरबार का समय भी हुआ था और लक्ष्मण जी कंधे पर धनुष बाण, पीले वस्त्र, दहकता शरीर, नारायण पद के धारी पहुंच गए जिनसेन के दरबार में। दहकती चाल, सम्राट ने देखा ये युवक कौन है, और युवक से पूछा, बंधु आप कौन हैं, यहां आने का कारण क्या है? उसने कहा, मैं राजा भरत का दूत हूं, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा हूं और आज तेरे दरबार में आया हूं। आज तेरी शक्ति का परीक्षण करूंगा और शक्ति के साथ में तेरी अहंकार बेटी का अहंकार तोड़ूंगा। और तुझे बताना चाहता हूं, तेरे पास देव पुण्य शक्ति होंगी, देव पुण्य के साथ मेरी कोई और शक्ति हो वो भी से निकालना और सारी के छोड़ देना, मेरे पास समय कम है। जब ये सम्राट जिनसेन ने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ और सुबह सुबह मुझे चुनौती देने के लिए आ गया, मगर मन में खुशी भी थी, हो सकता है मेरी बेटी का वर मिल जाए। वे अभी चिंतन में थे। लक्ष्मण जी कहते हैं, इतना समय नहीं होता, बाद में चिंतन करना। आप अपनी सारी शक्ति मात्र देव पुनीत नहीं,
अपनी सेना की शक्ति भी ले आना और एक साथ ले आना। राजा ने एक शक्ति छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने अपने उल्टे हाथ में पकड़ लिया और कहता है, क्या यही शक्ति होती है? ये जो शक्ति है छोड़ दो, ये नाटक मत करना। मैं प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता, मैं आत्मदर्शन में विश्वास करता हूं। नारायण थे, बलभद्र के भाई थे, आगे तीर्थंकर बनेंगे और रामचंद्र जी मोक्ष पहुंच गए। सीता जी भी मोक्ष जाएंगी, उनका तो आशीर्वाद लेकर आया है, छोड़ो। उसने दूसरी छोड़ दिया, दूसरा हाथ में पकड़ लिया। अब जिनसेन सोचता है अब क्या करेगा? दोनों मुट्ठी बंद, और मुट्ठी बंद में कहता है, छोड़ो, देखता हूं तेरी शक्ति क्या है। तीसरी शक्ति छोड़ दिया, काख में दबा लिया। छोड़ो, चौथी दबाई, काख में दबा लिया। अब सोचता है हाथ बंद गए, मगर बुद्धि का विस्तार था, ज्ञान चेतना जागी थी। पांचवी छोड़ दी, दांतों में दबा लिया और कहता है छोड़ो। हाथ जोड़ता है, वह पांच शक्ति थी। तो आचार्य कहते हैं तेरे भी पास पांच इंद्रिय है, उसके पास भी पांच शक्ति थी। उसने पांच शक्ति दबा लिया तो उसने जिनदत्ता को वरण कर लिया, और जिस दिन तू अपने पांच इंद्रिय दबा जाएगा तू भी मुक्ति को वरण कर जाएगा। तो ये तीन तीन कल्याण आपके लिए संदेश लेकर आए हैं कि हम भी यदि मन वचन काय को अपने अंदर दबा लें, अपने अधीन कर लें, तो पांचों इंद्रियां अधीन हो जाएगी। अब मन भी पीछे पीछे चलेगा, मगर आज तक ये प्रश्न नहीं किया। आचार्यों ने लिख दिया, आपने पढ़ लिया, बस इतिश्री ग्रंथ उठाया, कपड़े में लपेटा, अलमारी में बंद कर दिया। आप भी ज्ञानी, लिखने वाले ज्ञानी। तो आचार्य कहते हैं ये ज्ञान जानना है, मात्र हल्की सी जानकारी से ज्ञान नहीं होता। जब तक ज्ञान चारित्र में नहीं आएगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, आज भगवान को केवल ज्ञान भी हुआ है, और केवल ज्ञान होने के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक योग निरोध नहीं करेंगे, जब तक समस्या का त्याग नहीं करेंगे, जब तक इस लक्ष्मी का त्याग नहीं करेंगे। त्याग करने मतलब योग धारण। जैसे योग धारण किया, रास्ता साफ हो गया। तो आचार्य कहना चाहते हैं आज इस शुभ दिन में कुछ समय के लिए अपने मन को स्थिर करके, अपनी वाणी को स्थिर करके, अपने शरीर को स्थिर करके, अपनी इंद्रियों को स्थिर करके थोड़ा सोचना, आज भगवान के तीन कल्याण हैं। बस एक बार मेरा कल्याण हो जाए, वो तुम्हारे अपने हाथ में है। जिन्हें अपने मन वचन काय को वश में कर लेंगे और पांचों इंद्रिय को वश में कर लोगे, आपका कल्याण निश्चित है। भगवान कुछ नहीं करेंगे, उन्हें जो करना था चले गए, आपके लिए संदेश दे गए। इसलिए तो आप अन्य अन्य समयों पर भगवान के कल्याण मनाते हो। अब मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन मात्र कहते हो, करते नहीं। जिस दिन कर लोगे कल्याण हो जाएगा। तो बंधुओं, आगे बीच में मुझे बोलते बोलते 15-20 दिन हो गए हैं। मैं थोड़ा कड़क बोलता हूँ, वाणी पर कंट्रोल कम है, इसलिए मेरे से द्वारा कुछ कटु वचन कह दिया हो, या मेरे सुलभ जी ने, ब्रह्मचारी ने कुछ कटु वचन कह दिया हो, और वो पीड़ा कहीं आज रोज ध्यान ना बन जाए,
वे अनंत अनुबुद्धि कषाय ना बन जाए, तो वे वाक्य या कोई चर्या या कोई घटना घटी हो तो वापसी मुझे दे देना और अपना कल्याण करने की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना। ये घटना तो घटती रहती है। अंतिम में मैं यही कहता हूँ, हम तो वैसे जिंदगी में 3 बार एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय सब्जी को क्षमा मांगते हैं। आप तो मनुष्य प्रिया के जीव हैं, भव्य प्राणी हैं, भगवान के दास हैं, तो आपसे क्षमा मांगने को बाधा ही नहीं है। तो ये मन से विकार निकाल करके अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ना। ओम शांति। ओम